सद्दाम हुसैन की फांसी के वक्त क्या हुआ? एक गैर मुस्लिम अमरीकी की चश्मदीद गवाही का किस्सा जानिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, आज हम बात करेंगे साबिक अमरीकी सदर सद्दाम हुसैन के हवाले से। उन्हें जब फांसी दी गई तो उस वक्त एक गैर मुस्लिम एक अमरीकी जो वहाँ मौजूद था, उसने अपनी आंखों से क्या देखा और फिर क्या बयान किया। एक अमरीकी जिसने सदर सद्दाम हुसैन की फांसी के अमल में शिरकत की, कहता है कि वो आज तक इस वाक़या पर गौर व फिक्र में है और अक्सर ये पूछता है कि इस्लाम मौत के बारे में क्या कहता है। उसने कहा, सद्दाम ऐसा शख्स है जो एहतराम के लायक है। रात 2 बजे सद्दाम हुसैन की कोठरी का दरवाज़ा खोला गया। फांसी की निगरानी करने वाले गिरोह का सरबराह अंदर आया और अमरीकी पहरादारों को हटने का हुक्म दिया। फिर सद्दाम को बताया गया कि 1 घंटे बाद उसे फांसी दी जाएगी। यह शख्स जरा भी घबराया नहीं था। उसने मुर्गी के गोश्त के साथ चावल मंगवाए जो उसने आधी रात को तलब किए थे। फिर पानी में शहद मिला के कई प्याले पिए। ये वो मशरूब था जिसका वो बचपन से आदी था। खाने के बाद उसे बैतुल खला जाने की पेशकश की गई, मगर सद्दाम हुसैन ने इनकार कर दिया। रात के 2:30 बजे सद्दाम हुसैन ने वुजू किया, हाथ मुंह और पांव धोए और अपने लोहे के बिस्तर के किनारे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। ये कुरान इन्हें उनकी अहलिया ने बतौर तोहफे में दिया था। उस दौरान फांसी देने वाली टीम फांसी के फंदे और तख्ते का जायजा ले रही थी। 2:45 बजे मुर्दाहाना के 2 अफराद ताबूत लेकर आए और उसे फांसी के तख्ते के पास रख दिया। 2:50 पर सद्दाम को कमराए फांसी में लाया गया। वहां मौजूद गवाहान में जज, उलमा, हुकूमती नुमाइंदे और एक डॉक्टर शामिल थे। 3:01 पर फांसी का अमल शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने कमरे के कोने में नस्ब वीडियो कैमरे के जरिए बराह रास्त देखा। इससे कबल एक सरकारी एहलकार ने फांसी का हुक्म पढ़कर सुनाया। सद्दाम हुसैन तख्ते पर बिला खौफ खड़े रहे, जबकि जल्लाद खौफसदा थे। कुछ कांप रहे थे और बाज ने अपने चेहरे नकाब से छुपा रखे थे, जैसे माफिया या सुर्ख ब्रिगेड के इफराद हों। वो लर्जे हुए और सहमे हुए थे। अमरीकी फौजी कहता है कि मेरा जी चाहा कि मैं भाग जाऊं जब मैंने सद्दाम को मुस्कुराते देखा, जबकि वो आखिरी अल्फाज में ये पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमरीकी कहता है कि मैंने सोचा कि शायद कमरा बारूदी मवाद से भरा हुआ है और हम किसी जाल में फंस गए हैं, क्योंकि यह मुमकिन ही नहीं लगता कि कोई शख्स अपनी फांसी से चंद लम्हे पहले मुस्कुरा दे। अगर इराकी ये मंजर रिकॉर्ड न करते तो मेरे अमरीकी साथी समझते कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक नाकाबिले यकीन अमल था। लेकिन राज ये है कि उसने कलमा पढ़ा और मुस्कुराया। मैं यकीन दिलाता हूं कि वो वाकया ही मुस्कुराया, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो अचानक उसके सामने जाहिर होगी हो। फिर उसने मजबूत लहजे में कलमा दोबारा कहा, जैसे कोई गैबी ताकत उसे कह रही है कि ये कलमा पढ़ो। सद्दाम हुसैन के बारे में साहिबो चंद हकाइक आपके सामने रखते हैं, जिसमें नंबर 1, वो पहला हुक्मरान था जिसने इसराइल के शहर तेल अवीव पर मजाइल बरसाए। नंबर 2, उसने यहूदियों को खौफ ज़दा कर दिया कि वो बिल्लियों की तरह बंकरों में छुप गए। नंबर 3, वो जंगों में भी अरब कौमियत के नारे लगाता था। नंबर 4, उसने जज से कहा, याद है जब मैंने तुम्हें माफ़ किया था, हालांकि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जज घबरा गया और इस्तीफा दे दिया और फिर रोफ को लाया गया। नंबर 5, उसने कहा कि ए अलूज, हमने मौत को स्कूलों में पढ़ा है, क्या अब बुढ़ापे में हम उससे डरेंगे या आप मौत से हमें डराओगे। नंबर 6, उसने शाम और लबनान को कहा कि मुझे 1 हफ्ता अपनी सरहदें दे दो, मैं आपको फ़लस्तीन आज़ाद करा दूंगा। आखिरी लम्हे, फांसी से कबल अमरीकी अफसर ने सद्दाम हुसैन से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सद्दाम हुसैन ने कहा, मेरी वो कोट ला दो जो मैं पहनता था। अफसर ने कहा, यही चाहते हो, मगर क्यों? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, इराक में सुबह के वक्त सर्दी होती है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जिस्म कांपे और मेरी कौम ये समझे कि उनका कायद मौत से खौफजदा है।
फांसी से कबल उसके लबों पर आखिरी कलमात कलमा शहादत थे और उसने अरब हुक्मरानों से कहा था, मुझे अमेरिका फांसी देगा मगर तुम्हें तुम्हारी अपनी कौम फांसी देगी। ये कोई मामूली जुमला न था बल्कि आज एक हकीकत बन चुका है। साहिब सदाम हुसैन का फांसी से कबल शहद को पानी में मिला के पीना, अपनी पसंदीदा डिश गोश्त और चावल खाना, कलमा पढ़ना और कुरान मजीद की तिलावत करना और चेहरे पे मुस्कुराहट रख के फांसी का तोक फंदा गले में डाल के दुनिया से चले जाना और फिर ये कहना कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका तो मुझे फांसी देगा मगर तुम्हें तुम्हारी अपनी कौम फांसी देगी। ये वो इराकी साबिक सदर सदाम हुसैन की बात हो रही है जिसने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मौत कबूल कर ली लेकिन अपने नज़रिए से पीछे न हटे। आज गज़ा में मुसलमान ममालिक मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजें भेज रहे हैं और ये सदाम हुसैन की कहानी अगर आप सामने रखें, बागौर जायज़ा लें तो तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो इस तरह की वॉइस ओवर स्टोरीज़ जो हैं गोरखधंधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आइंदा भी आपको सुनने को मिलेंगी।